माई सेल्फ नीरज पटेल। मैं इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट है वो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग आदि प्रोग्राम्स में फर्स्ट ईयर में ऑफ़र किया जाता है। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है 311013। स्क्रीन पर जो दिखाया गया है वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन का सिलेबस है। अभी इस सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ एन इफेक्टिव लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर्स की लैंग्वेज बताया गया है। किसी भी लैंग्वेज से कोई एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपने जो विचार है वो समझा सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी कोई एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपने जो विचार है वो आसानी से समझा सकता है और सामने वाला व्यक्ति ड्राइंग के माध्यम से उसको क्या करना है वो आसानी से समझ सकता है। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर्स की लैंग्वेज बताया गया है। इट इज़ द फाउंडेशन ब्लॉक विच स्ट्रेंथन्स द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कोई भी नए प्रोडक्ट को हम अगर डेवलप करना चाहे तो सबसे पहले उसकी शुरुआत उस प्रोडक्ट के ड्राइंग से ही होती है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर करना चाहे तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का ड्राइंग तैयार होता है, उसके बाद ही उसका फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। मोरओवर इट इज़ द ट्रांसमिटिंग लिंक बिटवीन आइडियाज़ एंड रियलाइजेशन। हमारे दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं अगर उसको हम पेपर पर रखना चाहे तो ड्राइंग ही सबसे आसान तरीका है। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को आइडियाज़ और रियलाइजेशन की लिंक बताया गया है। अब हम इस सब्जेक्ट की टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस एक टेबल दिया गया है जिसमें लिखा गया है टीचिंग स्कीम, नीचे लिखा गया है LTNP। सो L का मतलब होता है लेक्चर, T का मतलब होता है ट्यूटोरियल और P का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ये जो नीचे जो अंक दिया गया है लेक्चर के नीचे 2 लिखा गया है, इसका मतलब होता है इस सब्जेक्ट के पर वीक में 2 लेक्चर कंडक्ट की होने चाहिए। T फॉर ट्यूटोरियल ये 0 दिया गया है, मीन्स इस सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूटोरियल्स का आवर नहीं है। और P फॉर प्रैक्टिकल मीन्स के इस सब्जेक्ट में 4 घंटे के प्रैक्टिकल्स एक वीक में परफॉर्म किए जाने चाहिए। इस सब्जेक्ट की जो क्रेडिट दी गई है वो है 4। अब हम एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में डिस्कस करें तो उसमें लिखा गया है थियरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स। थियरी मार्क्स के नीचे लिखा गया है ESE मीन्स एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर के अंत में ली जाती है, वो 70 मार्क्स की होगी। उसके बाजू में लिखा गया है PA मीन्स प्रोग्रेसिव असेसमेंट, जो मिड सेमेस्टर के रूप में इंस्टीट्यूट या कॉलेज के द्वारा उसको कंडक्ट किया जाएगा। प्रैक्टिकल मार्क्स के बारे में अगर हम देखें तो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम वाइवा जो होता है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा ही लिया जाएगा और उसका जो मार्क्स का वेटेज है वो है 30। देन आफ्टर PA मीन्स प्रोग्रेसिव असेसमेंट यानी इंटरनल मार्क्स, जो कि इस सब्जेक्ट में जो भी शीट्स बनानी है उसके 20 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स जो इस सब्जेक्ट के हैं वो 150 है। अगर आप एनालिसिस करें तो केवल जो 70 मार्क्स की जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो ही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। बाकी के जो कंपोनेंट्स है 30, 30 और 20 यानी 80 मार्क्स के जो टोटल अलग कंपोनेंट है वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही उसको कवर किया जाएगा। इस स्लाइड में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट के सिलेबस का पूरा कंटेंट दिया हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा सिलेबस जो है वो टोटल 9 यूनिट में दिया गया है और मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को टोटल
बार शीट में कन्वर्ट किया है। मीन्स जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से 9 यूनिट को मैंने अपने हिसाब से 12 शीट्स में कन्वर्ट किया है। और ये जो 9 यूनिट में जो कौन कौन से कंटेंट है वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूनिट नंबर 1, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखना पड़ेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे किया जाता है वो सब सीखना पड़ेगा। देन प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसके बारे में पढ़ना है। तो इस पूरे यूनिट को मैंने टोटल 2 शीट्स में कन्वर्ट किया है, शीट नंबर 1 एंड 2। दूसरा यूनिट है उसका नाम है लोकाई ऑफ पॉइंट्स और मैंने इस यूनिट को शीट नंबर 3 कहा है। शीट नंबर 3 में हम लोकाई ऑफ पॉइंट्स पढ़ेंगे। देन यूनिट नंबर 3 उसका नाम है इंजीनियरिंग कर्व्स। ये पूरा यूनिट शीट नंबर 4 और शीट नंबर 5 में हम कवर करेंगे। शीट नंबर 4 में हम कवर करेंगे कॉनिक सेक्शंस इंजीनियरिंग कर्व्स एंड शीट नंबर 5 में हम कवर करेंगे साइक्लोइडल, इन्वोल्यूट एंड स्पाइरल कर्व्स। इसके टेबल के बाजू में मॉड्यूल वेटेज दिया गया है, यानी कि यूनिट नंबर 1, 2 और 3 इस तीनों यूनिट का टोटल जो मॉड्यूल वेटेज है वो 20% है। मीन्स यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम जो है वो 70 मार्क्स की है। 70 मार्क्स के 20% यानी 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स तक का क्वेश्चंस जो है वो यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 में से आपको पूछे जाएंगे। देन यूनिट नंबर 4 उसका नाम है प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन, जो कि हमारी शीट नंबर 6 होगी। देन यूनिट नंबर 5 उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, यानी कि हमारी शीट नंबर 7 होगी। अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 4 और 5 इस दोनों यूनिट का जो टोटल मॉड्यूल वेटेज है वो 30% दिया गया है, यानी कि 70 मार्क्स में से 21 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 4 और 5 में से होंगे। उसके बाद है यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेसिस। इस यूनिट को मैंने 3 अलग अलग शीट में डिवाइड किया है, शीट नंबर 8, 9 एंड 10। यूनिट नंबर 6 का जो मॉड्यूल वेटेज है वो 15% है, यानी कि 70 मार्क्स का 15% मतलब कि 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो है वो यूनिट नंबर 6 में से पूछे जाएंगे। उसके बाद है यूनिट नंबर 7, उसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। यूनिट नंबर 7 जो है वो हमारी शीट नंबर 11 होगी। एंड यूनिट नंबर 8 उसका नाम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस एंड आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग, जो कि हमारी शीट नंबर 12 होगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 और 8 ये दोनों यूनिट का जो टोटल मॉड्यूल वेटेज है वो 25% है। मीन्स के 70 मार्क्स के 25% यानी कि करीब 18 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 7 और 8 में से पूछे जाएंगे। उसके बाद का जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 9, उसका नाम है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। इसका जो मॉड्यूल वेटेज है वो 10% है। मीन्स के 70 मार्क्स के 10% यानी कि 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 9 में से पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 9 में हमको एक ड्राइंग का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ऑटोकैड, वो सीखना है। आपकी कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होगी, मगर जो इस सॉफ्टवेयर के जो बेसिक कमांड्स होते हैं उसका जो थियरी क्वेश्चन होगा वो इस यूनिट में से आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक का जो टोटल मॉड्यूल वेटेज के हिसाब से जो हमने मार्क का डिवीज़न किया है, तो फाइनली जो मार्क्स होंगे वो होंगे 70 मार्क्स। उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ड्राइंग के आधारित है। इसमें आपको कोई भी पैराग्राफ राइटिंग करना नहीं है। जो भी आंसर आपको देने हैं वो आपको ड्राइंग के स्वरूप में ही देने हैं। क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मगर जो उसका जो आंसर होगा वो ड्राइंग के स्वरूप में होगा। ठीक है, तो एक हिसाब से ये एक अलग ही सब्जेक्ट होगा आपके लिए। ऐसा सब्जेक्ट आपने स्कूलिंग के टाइम में कभी पढ़ा नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट 90% जो आंसर होंगे वो ड्राइंग के माध्यम से ही होंगे।
एग्ज़ाम में भी आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी, मगर आंसर देने के लिए आपको ड्राइंग शीट दी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना है। अब हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्स आउटकम यानी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट में कौन कौन सी स्किल्स इनकलकेट होगी उसके बारे में बताया गया है, तो वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आफ्टर लर्निंग द कोर्स the students should be able to know and understand the conventions and the methods of engineering drawing। इस कोर्स को पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो अलग अलग मेथड्स होती है, अलग अलग रूल्स जो होते हैं, उसके बारे में स्टूडेंट को पता चलता है। ही इज़ एबल टू इंटरप्रेट इंजीनियरिंग ड्राइंग यूजिंग फंडामेंटल टेक्निकल मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स का काफ़ी हद तक संबंध होता है, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स की जो ज़रूरत पड़ती है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट सीखने के लिए, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है वो स्टूडेंट को पता चलता है। ही इज़ एबल टू कंस्ट्रक्ट बेसिक एंड इंटरमीडिएट ज्योमेट्री एंड कॉम्प्रीहेंड द थियरी ऑफ प्रोजेक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन आदि प्रोजेक्शन मेथड होती है, उसके बारे में स्टूडेंट को पता चलता है। He is able to improve their visualization skills so that they can apply this skill in developing new products। कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको बनाना है शुरू से, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का ड्राइंग तैयार होता है, तो उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सबसे पहले ड्राइंग के माध्यम से शुरू होती है। He is able to improve their technical communication skill in the form of communicative drawings। ड्राइंग के माध्यम से दो व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, तो अगर ड्राइंग स्टूडेंट्स को पता है तो वो कोई भी टेक्निकल कम्युनिकेशन आसानी से कर सकता है। ही इज़ एबल टू यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को सीखने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑटोकैड इस सब्जेक्ट में दिया है, तो इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को ऑटोकैड के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको इस सब्जेक्ट में यूज़ होने वाले अलग अलग ड्राइंग इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा।